नमस्कार आदरणीय दर्शकगण, मैं ज्योतिषाचार्य आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मेरे इस चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख ज्योतिष शास्त्र की संपूर्ण जानकारी अत्यंत सरल एवं आसान भाषा में प्रस्तुत की जा रही है, जिसके माध्यम से आप ज्योतिष शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हुए एक सफल ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं। और इस चैनल में आपको सिखाने की श्रृंखला को निरंतरता देते हुए एक एक करके क्रमशः हम आपके सामने अलग अलग विषयों को भी प्रस्तुत करते जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप ज्योतिष में संपूर्णतः निपुण हो सकते हैं। लेकिन आप में से ही कुछ लोग अपनी कुंडली का भी विवेचन कराना चाहते हैं और कुंडली विवेचन तथा शुल्क से संबंधित पूछताछ भी करते हैं, इसलिए आप सबकी सुविधा के लिए ही यह वीडियो बनाई जा रही है। हमारे द्वारा कुंडली का विवेचन 4 फॉर्मेट के माध्यम से किया जाता है और चारों फॉर्मेट के शुल्क भी अलग अलग हैं। आप चारों फॉर्मेट का शुल्क हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जा कर के देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको चारों फॉर्मेट के बारे में भी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि आप कौन से फॉर्मेट से कुंडली का विवेचन कराएंगे। तो आइए सबसे पहले हम उन चारों फॉर्मेट को देख लेते हैं जिनके माध्यम से हमारे द्वारा कुंडली का विवेचन किया जाता है। इस तरह से प्रस्तुत है आपके सामने कुंडली फॉर्मेट नंबर 1 अर्थात कुंडली का फॉर्मेट 1। इसके माध्यम से आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त होगी, सबसे पहले उसके बारे में आप जान लीजिए। जो जानकारी आपके द्वारा दी जाएगी, सबसे पहले वो क्या जानकारी होगी, आपको देना होगा अपना नाम, जन्म स्थान, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अपना पूरा पता, अपना वजन, अपना जन्म दिनांक अर्थात जन्म तिथि और अपना जन्म समय, साथ में मोबाइल नंबर। यह पूरी जानकारी आपके द्वारा दी जाएगी। उसके बाद हमारे द्वारा क्या जानकारी दी जाएगी, अब उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपका जन्मांक चक्र बनेगा, इसी को लग्न कुंडली, जन्म कुंडली भी कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ हम आपके सामने आपके जन्म का माह, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, नक्षत्र चरण, लग्न, लग्न के स्वामी, राशि, राशि के स्वामी, प्रथम नाम अक्षर, राशि नाम क्या हो रहा है, यह सब आपको बताई जाएगी। इसके अलावा योनि, वर्ण, वश्य, योग, पाया, नाड़ी, गण और करण, साथ ही साथ आपकी कुंडली में, इस लग्न कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं, कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन से मारक हैं, कौन से ग्रह अस्त हैं, कौन से वक्री हैं, कौन से उच्च ग्रह हैं, कौन से नीच ग्रह हैं, कौन से ग्रह मूल त्रिकोण राशिगत हैं और कौन से ग्रह सम की श्रेणी में आते हैं, इन सब की जानकारी के बाद आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा योग और दोष अर्थात आपकी कुंडली में कौन कौन से योग हैं। योग की सारी लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है, उसमें टिक करना है। उसके बाद दोष, आपकी कुंडली में कौन कौन से दोष हैं, उनके बारे में भी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके बाद वर्तमान दशा, किस ग्रह की दशा अर्थात महादशा चल रही है, कब से चालू हुई है और कब तक चलेगी, और वर्तमान में इस महादशा के अंतर्गत कौन सी अंतर्दशा आ रही है और कब से प्रारंभ होकर के कब तक चलेगी, इस तरह की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। आपको कौन सा रत्न पहनना है, उन रत्नों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी, कौन सा रत्न कितने वजन का, किस दिन धारण करना है, कौन से पक्ष में धारण करना है, किस उंगली में धारण करना है, कौन से धातु में उसे बनवाना है और कितने समय धारण करना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। लेकिन हर जानकारी के साथ एक विशेष टिप लिखा हुआ है कि राहु रत्न गोमेद और केतु रत्न लहसुनिया आपको कभी भी किसी भी स्थिति में धारण नहीं करना है। इसके बाद इष्ट देव, कौन आपके इष्ट देव हैं, उनका पूजन का विधान क्या होगा और उस पूजन के विधान के अलावा विशेष पूजन में आप क्या करेंगे, उसके बारे में भी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ बीज मंत्र, आप नित्य कौन सा बीज मंत्र जाप करेंगे जिससे कि आपकी कुंडली में होने वाले अनहोनी या आपकी कुंडली में जो गड़बड़ियां हैं उनको सुधारा जा सके। साथ ही साथ आप किस ग्रह का दान करेंगे, कौन से ग्रह खराब हैं जिनका दान करने से उनमें सुधार आ सकता है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद आपके द्वारा पूछे गए
2 प्रश्नों का इसमें जवाब दिया जाएगा। निष्कर्ष के रूप में आपके उन्हीं 2 सवालों का निष्कर्ष निकाला जाएगा और उसके बाद उसमें कौन कौन सी गड़बड़ियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, उसका उपाय भी यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। इस तरह से यह था फॉर्मेट नंबर 1। अब हम आते हैं फॉर्मेट नंबर 2 की ओर, जो कि एक पुस्तिका के रूप में है और जिसका नाम है जन्म पत्रिका। इस जन्म पत्रिका में आपको कौन कौन सी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए। पहले पेज पर आप देख रहे हैं नाम, सुपुत्र सुपुत्री अर्थात जातक का नाम और यहाँ पर पिताजी का नाम अंकित होगा। इसके पश्चात आप इधर आएंगे तो आपके द्वारा दी गई जानकारी अर्थात जन्म स्थान, जन्म दिनांक, जन्म समय, ये चीज़ें आपके द्वारा दी जाएंगी। उसके बाद हमारा काम आएगा जन्म चक्र भरना अर्थात लग्न चक्र या लग्न कुंडली भी इसे कहा जाता है, जन्म कुंडली भी इसे कहा जाता है। इस जन्म चक्र को भरने के पश्चात हम पुनः इधर आएंगे। वार अर्थात कौन से दिन में आपका जन्म हुआ है, दिन के समय हुआ है या रात्रि के समय हुआ है। विक्रम संवत, शक संवत, सूर्योदय कालीन तिथि, जन्मकालीन तिथि। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सूर्योदय कालीन तिथि और जन्मकालीन तिथि 2 अलग अलग कैसे हो रहा है। कई बार होता है कि जब सूर्योदय होता है उस समय तिथि कुछ होती है, लेकिन कुछ देर के बाद सूर्योदय के 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के बाद तिथि बदल गई होती है और आपका जन्म उस समय हुआ है। तो यह लिखना होता है कि सूर्योदय कालीन तिथि में मान लीजिए कि कोई द्वितीय तिथि होती है और दोपहर के 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद तृतीया तिथि लग गई होती है और आपका जन्म उस समय पर होता है, तो जन्मकालीन तिथि वही होगी जिस समय आपका जन्म हुआ है, लेकिन सूर्योदय के समय अलग तिथि है। सूर्योदय अर्थात किस समय सूर्योदय हुआ है, उस दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ है, और सूर्यास्त कितने समय हुआ है, सूर्य किस अयन में है, किस गोल में है, कौन सी ऋतु में आपका जन्म हुआ है, कौन से मास में आपका जन्म हुआ है, कौन सा पक्ष है, नक्षत्र क्या है, नक्षत्र का चरण क्या है। उसके पश्चात लग्न, किस लग्न की कुंडली है आपकी लग्न, और उस लग्न कुंडली के स्वामी कौन हैं। राशि, कौन सी राशि है आपकी और उस राशि के स्वामी कौन हैं। प्रथम नाम अक्षर, राशि का नाम और प्रचलित नाम जिसे सब लोग जानते हैं और जिस नाम से पुकारा जाता है। इसके पश्चात अगले पेज की ओर आएँ तो अगले पेज में राशांग चक्रमिदम अर्थात राशि चक्र अर्थात चंद्र कुंडली भी इसे ही कहा जाता है। इसके पश्चात हम इधर आते हैं योनि वश नाड़ी वर्ण पाया करण, जन्मांक भाग्यांक, भयात भभोग, योग कारक ग्रह, आपकी कुंडली में कितने ग्रह शुभ हैं अर्थात योग कारक हैं। मारक ग्रह, आपकी कुंडली में कितने ग्रह अशुभ हैं अर्थात मारक हैं। उच्च ग्रह, नीच ग्रह, अस्त ग्रह, वक्री ग्रह। उसके पश्चात आपकी कुंडली में कितने योग हैं, कितने दोष हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। अब चलते हैं अगले पेज की ओर। अब अगले पेज में हम आ गए। अगले पेज को हम थोड़ा घुमा लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। नवग्रह स्पष्ट चक्रम, पूरे नवग्रह सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत और अंत में लग्न, ये सभी किस राशि में विचरण कर रहे हैं, कितने अंश, कितने कला, कितने विकला पर चल रहे हैं, इनकी अवस्था क्या है, मृत अवस्था में हैं कि बाल्य अवस्था में हैं कि कुमार अवस्था में हैं या पूर्ण युवा अवस्था में हैं, और साथ में ये सभी ग्रह किस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। साथ ही साथ ग्रहों के अलावा लग्न के लिए भी ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जाएंगी, अंकित की जाएंगी, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके पश्चात ग्रहों की विंशोत्तरी दशा के बारे में यहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। कौन सा ग्रह कब से और कब तक उसकी महादशा चल रही है और कुल कितने वर्ष तक चलेगी। इस तरह से यहाँ पे सभी 9 ग्रहों को लिखा जाएगा और उनकी महादशा कब से प्रारंभ होकर के कब तक चलेगी और कुल कितने वर्ष तक चलेगी, इसकी जानकारी इस सारणी के माध्यम से आपको दी जाएगी। इसके पश्चात यहाँ पर इस कुंडली के पीछे में क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 पेज खाली हैं।
इसमें हम आपकी कुंडली के बारे में कुछ लिखेंगे। उसमें क्या क्या होगा, लग्न, राशि, मांगलिक दोष, शनि की 7.5 व ढैया का प्रभाव, नवग्रहों का संक्षिप्त गुणधर्म, शिक्षा, नौकरी, विवाह, संतान। इसके अलावा आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन से बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, आपको किस ग्रह का दान करना चाहिए, और इसके अलावा कुछ आपके जीवन के लिए कुछ छोटे मोटे उपाय भी इसमें लिखे जाएंगे। इस तरह से यह है कुंडली फॉर्मेट नंबर 2। अब प्रस्तुत है आपके सामने तीसरी कुंडली अर्थात फॉर्मेट नंबर 3, फॉर्मेट नंबर 3, जिसका नाम है सप्तवर्गीय पत्रिका। और यह पत्रिका भी एक पुस्तक के रूप में ही है। इस पुस्तक के पहले पेज में जातक का नाम एवं पिताजी का नाम, चूंकि हम नाम और पता आपको नहीं दिखाना चाहते इसलिए हम इसे छुपा दे रहे हैं। इसके बाद हम अगले पेज की ओर चलते हैं। अगले पेज में सबसे पहले आपके द्वारा दी गई जानकारी भरी जाएगी, जैसे कि जन्म स्थान, जन्म दिनांक, जन्म समय। उसके पश्चात अब हमारा काम आता है, अब हमें आपका लग्न चक्र अर्थात जन्मांक चक्र बनाना है। इसे लग्न कुंडली, जन्म कुंडली भी कहा जाता है। इसके पश्चात हमें पुनः इधर आना है, आपका जन्म दिन में हुआ था अथवा रात्रि में हुआ था, कौन से वार को हुआ था अर्थात कौन से दिन को हुआ था, विक्रम संवत, शक संवत, कौन सी ऋतु किस मास में और किस पक्ष में हुआ था, सूर्योदय कालीन तिथि, जन्मकालीन तिथि। चूंकि यहाँ पर सूर्योदय भी द्वादशी तिथि पर हुआ था और जन्म भी द्वादशी तिथि पर ही हुआ था, इसलिए दोनों जगह पर द्वादशी ही लिखा हुआ है। इस दिन अर्थात जिस दिन जातक का जन्म हुआ, सूर्योदय कितने बजे हुआ था और सूर्यास्त कितने बजे हुआ था, सूर्य का अयन, सूर्य का गोल, नक्षत्र, नक्षत्र का चरण, लग्न, लग्न स्वामी, लग्न यहाँ पर मीन है, लग्न स्वामी बृहस्पति हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं लग्न में 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर होता है मीन राशि को और मीन राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति। राशि कन्या, क्यों? क्योंकि चंद्रमा बैठे हुए हैं 6 नंबर पर और 6 नंबर पर चंद्रमा बैठे होने की वजह से जातक की राशि बन गई कन्या और कन्या के स्वामी हैं बुध। प्रथम नाम अक्षर षटकोण का श और राशि का नाम षडमुख, जो कि भगवान कार्तिकेय का एक नाम है। प्रचलित नाम यथावत, इसे भी हम छुपा के रख रहे हैं। अब चलते हैं अगले पेज की ओर। अगले पेज में आपको मिलेगा राश्यांग चक्रमिदम अर्थात राशि चक्र अर्थात चंद्र कुंडली। इसके पश्चात इधर के पेज में आपको मिलेगा योनि, वश्य, नाड़ी, गण, वर्ण, पाया, करण, योग, फिर जन्मांक, भाग्यांक, भयात, भभोग, अक्षांश, रेखांश, योग कारक ग्रह, मारक ग्रह, मूल त्रिकोण राशिगत ग्रह, उच्च ग्रह, नीच ग्रह, अस्त ग्रह, वक्री ग्रह, फिर कौन कौन से योग आपकी कुंडली पर बन रहे हैं, कौन कौन से दोष आपकी कुंडली पर बन रहे हैं। इसके पश्चात पुनः आगे पेज की ओर चलते हैं और आगे पेज को हम थोड़ा घुमा लेते हैं। यहाँ पर नवग्रह स्पष्ट चक्रम अर्थात सूर्य से लेकर के केतु तक और अंत में लग्न किस राशि में बैठे हैं, कितने अंश, कितने कला, कितने विकला पर बैठे हैं और इनकी अवस्था क्या है, मृत अवस्था, पूर्ण युवा अवस्था, कुमार अवस्था, बाल्यावस्था, जिस भी अवस्था में ये ग्रह बैठे हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी। इसके पश्चात नक्षत्र भ्रमण अर्थात ये सभी ग्रह और लग्न किस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस सारणी के माध्यम से। उसके पश्चात पुनः आगे की ओर चलते हैं तो आपको प्राप्त होगा इस कुंडली में, इस फॉर्मेट में चलित भाव चक्र। इसके पश्चात आगे बढ़ेंगे तो होरा चक्र, फिर दशमांश चक्र, फिर सप्तमांश चक्र, नवमांश चक्र, फिर द्वादशांश चक्र, त्रिशांश चक्र। इसके बाद अगले पेज से प्रारंभ होगा विंशोत्तरी दशा। आप इसे फॉर्मेट नंबर 2 पर देखे थे, संक्षेप में एक सारणी बनाई गई थी, लेकिन फॉर्मेट नंबर 3 में यहाँ पर सभी ग्रहों की महादशा के साथ साथ अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं चंद्र जन्म से लेकर के 25/11/2015 तक चंद्र की महादशा है। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं मंगल
25/11/2015 से लेकर के 25/11/2022 तक। और इसके साथ ही साथ मंगल की महादशा में सभी ग्रहों की क्रमशः अंतर्दशा कब से लेकर के कब तक चल रही है, इस तरह से सभी ग्रहों की महादशा के साथ साथ अंतर्दशा के बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको इस फॉर्मेट के साथ प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 पेज इस फॉर्मेट में खाली हैं। इसमें हम क्या क्या लिखेंगे? लग्न के बारे में जानकारी, राशि के बारे में जानकारी, मांगलिक विचार, शुभ रंग, शुभ दिन, गुण अवगुण, पसंद नापसंद, भाग्योदय वर्ष। इसके पश्चात हम आ जाएंगे नवग्रहादि फलादेश, अर्थात सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु के बारे में विस्तृत जानकारी। ये किस तरह से ग्रह हैं, आपकी कुंडली में किस तरह से बैठे हुए हैं, शुभ होकर के बैठे हैं, अशुभ होकर के बैठे हैं, और बैठे हैं तो उनका प्रभाव क्या क्या होगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। इसके पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां, क्या क्या हो सकता है, नौकरी अथवा व्यवसाय इसमें क्या हो सकता है, विवाह में क्या हो सकता है, कब आपका विवाह हो सकता है, उसके पश्चात संतान के बारे में जानकारी। अब इसमें हम आपको विपरीत राजयोग यह क्या है, हम इसके बारे में भी आपको बताते हैं। विपरीत राजयोग वहाँ पर लिखा हुआ है, वह क्या है? आप यहाँ पर देखें, योग में लिखा है विपरीत राजयोग, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग के बारे में संपूर्ण व्याख्यान। फिर है योग में ही नीच भंग राजयोग, तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग का विवरण। इसके पश्चात ये लग्नेश दोष, अर्थात हम दोष में आ गए, योग 2 ही था तो इन दोनों का विवरण यहाँ पर देने के पश्चात हम दोष में आ गए, लग्नेश दोष, यहाँ पर लग्नेश दोष की जानकारी। आंशिक काल सर्प दोष, यहाँ पर काल सर्प दोष के बारे में जानकारी। अंगारक दोष, यहाँ पर अंगारक दोष की जानकारी। इसके पश्चात हम आगे की पेज की ओर चलते हैं। ये विष दोष, यहाँ पर आप देख रहे हैं विष दोष, तो यहाँ पर विष दोष की जानकारी दी गई। इसके पश्चात गुरु चांडाल दोष, तो यहाँ पर गुरु चांडाल दोष के बारे में जानकारी दी गई। इसके पश्चात आपकी कुंडली में इष्ट देव कौन है, उनका कैसे पूजन करना है। शनि की 7.5 व ढैया का आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब जब शनि की 7.5 आएगी या ढैया चलेगा उस समय शनि का क्या प्रभाव रहेगा, उसके बारे में जानकारी। इसके पश्चात कुछ उपाय, उपायों में क्या, रत्न, कौन सा रत्न पहनना है, कब पहनना है, कैसे पहनना है, किस उंगली में पहनना है, उसके पहनने से क्या लाभ हो सकता है। बीज मंत्र के बारे में जानकारी, कौन से ग्रह का बीज मंत्र भी लिखा हुआ है, कौन से पक्ष में किस दिन को किस समय प्रारंभ करना है, उसके बारे में भी जानकारी और उससे क्या क्या लाभ हो सकता है। इसके पश्चात दान, अर्थात कौन से ग्रह आपकी कुंडली में खराब हैं, उनका दान करने से उन खराब ग्रहों का असर कम हो सकता है। इसके पश्चात कुछ अन्य उपाय भी हैं, जैसे यहाँ पर रुद्राभिषेक, हनुमान चोला, शनि आराधना और सुंदरकांड का पाठ। इस कुंडलियों में जो गड़बड़ियाँ हैं उनके अनुसार पर कुछ उपाय निकाल करके इस कुंडली पर लिखा जाता है। इसके पश्चात संबंधित रोग, चूँकि इसे उपाय के पहले लिखना था लेकिन लिखते समय हमारे ध्यान से उतर जाने की वजह से हमने यहाँ पर लिखा संबंधित रोग। जीवन में कौन कौन से रोगों से आप ग्रसित हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी। इसके पश्चात कुछ सुझाव भी है। अब सुझाव में क्या है, जो आपकी कुंडली से संबंधित सुझाव हमें समझ में आता है वह हम यहाँ पर लिख देते हैं। इस तरह से यह कुंडली फॉर्मेट नंबर 3 आपके सामने है। अब प्रस्तुत है आपके सामने कुंडली फॉर्मेट नंबर 4, और यह कुंडली क्या है, कुंडली मिलान या मेलापक। इसमें क्या है, आपके घर में यदि लड़का है या लड़की है, जब भी आप शादी के बारे में कहीं चर्चा करते हैं तो सबसे पहले कुंडली मिलान, गुण मिलान कराते हैं। उसके बारे में ही इस फॉर्मेट में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। और जानकारी क्या है, सबसे पहले आइए आपके द्वारा कौन कौन सी जानकारी हम मांगते हैं। सबसे पहले जन्म स्थान, जन्म दिनांक और जन्म समय, वर का भी और कन्या का भी,
यहाँ पर वर का नाम लिखा जाता है, यहाँ पर कन्या का नाम लिखा जाता है। उसके पश्चात यहाँ पर जो जानकारी है वो भरी जाती है, जन्म स्थान, जन्म दिनांक और जन्म समय जो आपके द्वारा दिया जाता है। उसके पश्चात वर की कुंडली बनती है यहाँ पर, कन्या की कुंडली बनती है यहाँ पर, जो कि सिर्फ जन्मांक चक्र ही भरा जाता है यहाँ पर। इसके बाद इस कुंडली के आधार पर जन्म राशि, जन्म लग्न और मांगलिक विचार के बारे में यहाँ पर दिए गए कॉलम में जानकारी भरी जाती है। इसके पश्चात अष्टकूट मिलान, अर्थात अष्टकूट मिलान में 8 चीज़ों को देखा जाता है। अष्ट अर्थात 8 चीज़ों को देखा जाता है। उसमें क्या क्या देखा जाता है? वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकूट एवं नाड़ी। इस तरह से 8 चीज़ों को देखा जाता है, वर का भी, कन्या का भी, और इनको मिलाने से कितने कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि वर्ण 1 नंबर का, वश्य 2 नंबर का, तारा 3 नंबर का, योनि 4 नंबर का, ग्रह मैत्री 5 नंबर का, गण मैत्री 6 नंबर का, भकूट 7 नंबर का और नाड़ी 8 नंबर का होता है। तो यहाँ पर वर और कन्या का मिलान करने के बाद यहाँ पर जो प्राप्तांक होता है उसे लिखा जाता है, और उस प्राप्तांक के अनुसार पर यहाँ पर निष्कर्ष भी, यदि मान लीजिए यहाँ पर वश्य का 2 नंबर है, वर कन्या का गुण मिलाने के बाद 2 अंक प्राप्त होता है, अर्थात उत्तम है। 1 अंक प्राप्त होता है वो मध्यम है। अगर 0 अंक प्राप्त हुआ तो वह खराब होता है। इसी तरीके से 1 से लेकर के 8 तक यहाँ पर अंकित किया जाता है, और अंत में इस अंक को जोड़ करके यहाँ पर लिखा जाता है, और निष्कर्ष यहाँ पर लिखा जाता है कि अंत में क्या हुआ, विवाह उत्तम होगा या नहीं। यहाँ पर सभी को जोड़ा जाता है और अंक को लिखा जाता है। कुल 1 से लेकर के 8 तक आप सबको जोड़ेंगे तो 36 अंक प्राप्त होने होते हैं। लेकिन 36 में 36 मिलाना आवश्यक नहीं है। यदि 18 भी मिल गए तो शादी हो सकती है, विवाह हो सकता है, लेकिन 18 से कम मिले तो विवाह संपन्न नहीं किया जा सकता है। इस तरह से मांगलिक विचार, अष्टकूट मिलान विचार करने के बाद निष्कर्ष में अंततः पहुंचा जाता है कि यह विवाह उचित है, उत्तम है अथवा नहीं। इसके अलावा सप्तम भाव एवं नवमांश कुंडली का भी अध्ययन किया जाता है, उसके पश्चात ही विवाह संपन्न कराना चाहिए। इस तरह से यह चौथा फॉर्मेट भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया। इस तरह से आपने कुंडली विवेचन के चारों फॉर्मेट देख लिए। अब आपको जिस भी फॉर्मेट में कुंडली विवेचन कराना है उस फॉर्मेट का शुल्क एवं शुल्क के भुगतान की जानकारी मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं और अपना कुंडली विवेचन करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।